आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपने जानबूझकर कुछ गलत किया है, बल्कि ये है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उस सिचुएशन को खींच रहा है या उसे दोहराता है। इसलिए होपोनोपोनो कहता है आप ही जिम्मेदार हैं, इसलिए आप ही उसे बदल सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर। माय नेम इज तनु। डॉक्टर लेन की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस है, यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने हॉस्पिटल में मेंटल अजाइलम से लोगों को ठीक किया था, और वो भी बिना किसी मेडिसिन के ठीक किया था। सिर्फ ये 4 फ्रेजेस को बोलकर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, यही रिपीट करके उन्होंने ठीक किया था। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, कोई कैसे खुद को ठीक कर सकता है बिना किसी मेडिसिन के, दूसरों को कैसे कोई ठीक कर सकता है। डॉक्टर लेन ने कहा कि मुझे अपने अंदर साफ करना होता है। मरीज मेरे जीवन में इसलिए आए क्योंकि मेरे अंदर कोई मेमोरी, कोई इमोशन, कोई डेटा था जो इसे खींच रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मरीज गलत हैं या दोषी हैं, बल्कि उन्होंने कहा मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं ही ये अनुभव कर रहा हूँ। हर चीज की जड़ हमारे अंदर है। जब भी हम कोई तकलीफ देखते हैं, चाहे वो रिश्ते में है, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे पैसे में या फिर समाज में हो, तो होपोनोपोनो कहता है उसका हल बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। आपके अंदर जो पुराने बिलीव्स हैं, डर हैं या यादें हैं और रिकॉर्ड चल रहे हैं जो आपके अंदर, वही आपको बाहर दिख रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान गुस्से वाला है, आप नहीं चाहते उसे अपनी लाइफ में, फिर भी वो बार बार आ रहा है लाइफ में, तो आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है और इसे आपको साफ करना होगा। इसलिए आप ये 4 फ्रेजेस बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, जो मेरे दिमाग में चल रहा है और क्रिएट कर रहा है उस सिचुएशन को आप बोल रहे हो। प्लीज फॉरगिव मी, अपने अंदर के उस हिस्से से आप बोल रहे हो जो इसे पकड़ कर बैठा है। थैंक यू कि आपने इस सफाई का मौका मुझे दिया। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जो सफाई हुई है आपके अंदर, उससे आप बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? जब भी कोई सिचुएशन आपको अंदर से परेशान करे, तो उससे लड़ने की बजाय आप अंदर से ही बोलना शुरू कर दीजिए ये 4 फ्रेजेस। आप मन ही मन बोल सकते हैं या फिर लाउडली भी बोल सकते हैं। ये बार बार कहें और बिना रुके, चाहे आप मन में बोले या लाउडली। इससे आपके अंदर जो पुराना डाटा छुपा है, जैसे कि पुराने इमोशंस, यादें, ट्रॉमा, धीरे धीरे वो साफ होने लगते हैं। अब ये प्रैक्टिस करनी कैसे है? आप अपनी लाइफ के 100% जिम्मेदार हैं, इसलिए आप उसे बदल सकते हैं। बाहर की दुनिया नहीं, आपके अंदर की दुनिया ही सब कुछ तय करती है। होपोनोपोनो खुद को प्योर करने का तरीका है। जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका कारण वो आपके अंदर है, आपको इसे साफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपका अपमान करता है, तो आप सोचते हैं उसे बदलना चाहिए। लेकिन होपोनोपोनो कहता है कि उसका डिसरिस्पेक्ट करने का कारण भी आपके अंदर ही है। शायद कोई पुरानी याद हो या डर हो या बिलीव हो। इसलिए आप अंदर से कहना शुरू करो ये 4 फ्रेजेस को। धीरे धीरे आपके अंदर साफ होना शुरू हो जाता है और बाहर की सिचुएशन अपने आप बदल जाती है। डेली आप इसकी 5 मिनट प्रैक्टिस करो, मॉर्निंग और नाइट में। ये 4 फ्रेजेस आप मन से फीलिंग के साथ बोलिए, चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो, लेकिन आपको अपने लिए करना है,
अपने लिए आपको हील होना है। जब भी कोई परेशानी आपको सामने आए, किसी को दोष देने की बजाय आप चुपचाप बस ये कहना शुरू कर दो। जैसे जाप या मेडिटेशन हम करते हैं, वैसे ही आप 5-10 मिनट इन 4 फ्रेजेस को रिपीट करिए बार बार। किसी प्रॉब्लम को याद करते हुए या फिर शांति से बैठकर। असली गुरु बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, जो आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है। हम जो भी देखते हैं वो सब हमारे अंदर की मेमोरीज, प्रोग्रामिंग और इमोशंस का रिजल्ट है। अगर कोई पर्सन या सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, तो बाहर बदलने की जगह आपको अपने मन में ये 4 फ्रेजेस बोलने हैं। हर बार जब आप रिपीट करते हैं तो आप अपने अंदर से डाटा रिमूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं और अगर आप सोचते हैं कि उस इंसान में ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं, आपके अंदर है। आपने जो नेगेटिविटी रखी अपने अंदर, नेगेटिव थॉट्स रखे उस इंसान को लेकर, वही वाइब्रेशन उस इंसान को बार बार आपकी लाइफ में खींच रही है। धीरे धीरे या तो वो पर्सन बदल जाएगा या फिर खुद ही वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, लेकिन बिना एक्शन के ही। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, दुख दे या बेचैन करे, तुरंत आप उसी टाइम पे इंस्टेंटली अंदर ही अंदर 5 मिनट के लिए कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बार बार कहें जब तक अंदर आपके शांत ना हो जाए। दिन भर आपके कोई भी इमोशंस आए मन में, तो उसे आप फिर से दोहराएं। इसको जान लेना ही काफी नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिस में लेकर आना होगा, क्योंकि असली मैजिक तभी होगा। इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। अब ये बातें समझनी आप बंद करो और करना शुरू करो। यानी अब समय है ये 4 फ्रेजेस बोलने का, और बार बार इसे रिपीट कीजिए, बिना ये पूछे कि क्या ये सही है या गलत। होओपोनोपोनो प्रेयर आपको बिना सोचे करना है, मतलब बिना कोई लॉजिक लगाए। प्रेयर करते टाइम आपको अपने आप को दोषी नहीं मानना है। आपको ये सोचकर करनी है कि हाँ, अगर ये मैंने क्रिएट की है तो मैं इसे ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको ये तब भी रिपीट करनी है जब कोई कारण ना भी हो तो भी। आप ऐसे भी रिपीट कर सकते हो, हर टाइम कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बस मन में जो डर है या तकलीफ है उसको देखकर कर सकते हैं आप। धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आने लगेगा। जब आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस आए तो बाहर सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय प्रेयर करनी स्टार्ट कर दीजिए। आपको उस प्रॉब्लम को अपने सामने लेकर आना है। आंखें बंद कर आपको बैठ जाना है और उस प्रॉब्लम को आपके अपनी आंखों के सामने लेकर आना है, और फिर मन ही मन आपको बार बार ये रिपीट करनी है 4 फ्रेजेस। ध्यान रहे कि अगर आपको फीलिंग्स नहीं भी आ रही तब भी बोलते जाना है, क्योंकि ये तब भी डीप लेवल पर सफाई करेगा आपके अंदर की। जैसे कि डॉक्टर लेन कहते हैं, डू इट जस्ट क्लीन, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, क्लीन एनीवे। जैसे जैसे आप होओपोनोपोनो को प्रैक्टिस में लाते हैं तो चीजें पहले बिगड़नी शुरू हो जाती हैं, पर डरने की कोई बात नहीं यहाँ पर। ये सब बस प्रेयर का ही एक पार्ट है। जब हम सफाई शुरू करते हैं तो हमारी पुरानी यादें, इमोशंस और डर ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि वो अब खत्म होने की तैयारी में है। होओपोनोपोनो करते टाइम अचानक से हमें पुराने डर, गुस्सा, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप रियल लाइफ में भी गुस्सा दिखाना शुरू कर दोगे, जो कि आप पहले इतना नहीं करते थे। वो सब एक नेगेटिविटी है जो आपके अंदर से निकल रही है, क्योंकि आप होओपोनोपोनो कर रहे हो इसलिए। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले आपको लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा, पर जब आपको ऐसा लगे तो समझ लीजिए कि आप सही जा रहे हैं। आपके अंदर जो भी नेगेटिव डाटा है वो अब साफ हो रहा है। इसे ही तो सफाई कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जब कोई घर बहुत गंदा होता है और आप सफाई शुरू करते हैं तो पहले धूल उड़ती है, बदबू आती है, लेकिन इसका मतलब है कि अब सब कुछ साफ हो रहा है।
जब भी कोई नेगेटिव इमोशंस ऊपर आए उसे दबाओ मत, उसे एक्सेप्ट करो और बस होओपोनोपोनो करते जाओ। आप कुछ ही हफ्तों में देखोगे कि आपका मन शांत होता जा रहा है। पहले आपको होओपोनोपोनो स्टार्ट करने से पहले आपको ब्रीदिंग करनी है। 4-5 बार आप डीप ब्रीदिंग कीजिए या फिर अनुलोम विलोम आप कीजिए 2-3 मिनट के लिए। आंखें बंद करें, डीप ब्रीथ लीजिए। अंदर जो भी आपके इमोशंस आ रहे हैं उनको देखकर, उनको फील करके ये 4 फ्रेजेस आप रिपीट करना स्टार्ट करो। कोई कारण समझने की जरूरत नहीं है, बस करते रहो। आपको चूज करना होगा डर के साथ जीना है या प्यार के साथ शांति से। आपको अपने पुराने डाटा को रिमूव करके जीरो स्टेट में जीना है, जहां शांति है, प्यार है। इसी स्टेट में आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलेगी। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के पुराने डर, इमोशंस, जो भी हुआ होता उसे लेकर जीते हैं। वो हमेशा सोचते हैं मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ये हुआ था। पर डॉक्टर लेन कहते हैं अगर आप उसी डाटा से बार बार जीते रहेंगे, उसी इमोशंस को बार बार फील करते रहेंगे, तो आपकी दुनिया कभी भी नहीं बदलेगी। होओपोनोपोनो का मतलब ही है कि उस पुराने इमोशंस को, डर को, डाटा को हटाना और जीरो स्टेट में आना। जीरो स्टेट में आने के बाद ही डिवाइन इंस्पिरेशन आपको मिलती है और फिर आप वही करते हो जो आपके भले के लिए होता है। जीरो स्टेट वो होती है जहां पर आपको कोई डर नहीं होता है, बस बिलीव होता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और ठीक हो भी रहा है। होओपोनोपोनो सिर्फ एक बार का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी लाइफ का तरीका है। एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हमें हर पल करते रहना चाहिए। डॉक्टर लेन बार बार कहते हैं हर प्रॉब्लम, हर टेंशन, हर दुख, हर नेगेटिव इमोशन सब हमारे अंदर मौजूद हमारी पुरानी यादों और प्रोग्रामिंग की वजह से है, जिसे हम डाटा कहते हैं। और इस डाटा को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लगातार सफाई करते रहिए अपनी, यानी बार बार अंदर से कहते रहिए ये 4 फ्रेजेस को। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि ये एक आपकी जिम्मेदारी लेने का तरीका है। मानना है कि जो भी मेरी दुनिया में दिख रहा है उसकी जड़ मेरे अंदर ही है, इसलिए मुझे ही इसे ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ऑफिस में बार बार आपके साथ गलत बिहेव करता है तो होओपोनोपोनो कहता है कि उस पर्सन को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर की उस वाइब्रेशन को साफ करना है जो ऐसा अनुभव आपको बार बार करवा रही है और उसे खींच के ला रही है। जैसे ही आप ये सफाई करते हैं बिना कोई कारण पूछे, तो वो रिश्ता या तो शांत हो जाता है या फिर बदलने लगता है। अगर कोई बार बार धोखा खा रहा है तो वो बाहर वालों को दोष देता है, लेकिन होओपोनोपोनो कहता है कि उस प्रॉब्लम की जड़ तुम्हारे अंदर है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि डाटा साफ करने का रिजल्ट है। ये डाटा जो आपके अंदर जमा है, जब तक साफ नहीं होता तब तक दुनिया बदलती नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सफाई करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो सब कुछ पुराना डाटा रिमूव होना शुरू हो जाता है और लाइफ में आपको नए नए अनुभव आने लगते हैं। आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सफाई करते रहें तो रिजल्ट खुद सामने आने लगता है। आप जितनी गहराई से होओपोनोपोनो को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में प्यार और शांति आने लगेगी। बहुत सारे लोग हैं जो द सीक्रेट बुक या फिल्म के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, पर जो बात द सीक्रेट में छूट गई है वो है सफाई, क्लींजिंग करना। हमारे सिर्फ विचारों से ही सब कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अगर आपके विचारों के पीछे पुराने डर है, विश्वास और डाटा जमा है, तो आपकी ऊर्जा साफ नहीं होती और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अधूरा रह जाता है। असल में पहले आपको खुद को अंदर से साफ करना होता है। आपके अंदर जो डर है, जो गुस्सा है, उसे साफ करना है और ये पॉसिबल है तो सिर्फ होओपोनोपोनो की वजह से।
जिसमें आप बार बार मन में कहते हैं ये 4 फ्रेजेस को। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान सोचता है मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास है कि पैसा बुरा है या मैं इसके लायक नहीं हूँ, तब वो सोचता कुछ और है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन कुछ और बेच रही होती है। ये प्रैक्टिस यही बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बड़ा लॉ है लॉ ऑफ क्लिनजिंग का, क्योंकि जब आप खुद को जीरो की स्टेट में लाते हो, तब आप उस ईश्वर की प्रेरणा से जीते हो, ना कि डर और पुराने अनुभवों से। इसलिए डॉक्टर लेन कहते हैं द सीक्रेट इज इनकम्प्लीट विदाउट क्लीनिंग। और यही प्रैक्टिस सबसे बड़ा ही सच है कि बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है, सफाई से शुरू होता है। जब तक हम हर चीज को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक असली मैजिक नहीं होगा। हमें खुद को और हालात को जबरदस्ती बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ एक काम करना है, होओपोनोपोनो करना है, और बाकी सब हमें उस डिवाइन एनर्जी पर छोड़ देना है। इसका मतलब है बार बार कहना इन 4 फ्रेजेस को, और फिर रिजल्ट की चिंता आपको छोड़ देनी है। जब आप शांत फील करते हो तो आपके अंदर से आवाज आती है, तब वो आवाज ही ईश्वर की आवाज होती है। ये आवाज ही आपकी इंस्पिरेशन है, जो आपसे कहती है ये करो। जब हम सफाई नहीं करते, तब हमारी जिंदगी डर से, टेंशन से, प्लानिंग और जबरदस्ती से भरी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम साफ करते जाते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि कुछ चीजें अपने आप ही ठीक हो रही हैं। हमारे जो थॉट्स हैं वो खुद आने लगते हैं। सही समय पर सही मौका मिलता है हमें। जीरो स्टेट में कोई रुकावट नहीं होती। जब भी आप दुखी या परेशान होते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अपने काम में नहीं, बल्कि किसी और के काम में घुसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते रहते हैं कि कोई आपको पसंद क्यों नहीं करता, या सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, या दुनिया कहाँ जा रही है, तो आप दूसरों या भगवान के काम में दखल दे रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके अंदर बेचैनी होती है, डर होता है और निराशा बढ़ती जाती है। तो होओपोनोपोनो बहुत ही पावरफुल है। ये मैंने भी की है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है। सबसे पहले इसने मुझे हील किया था, होओपोनोपोनो ने। क्योंकि जब हम ज्यादा ही इमोशनल स्टेट में होते हैं, जहां पर हमें डिप्रेशन होता है, तो ये प्रेयर बहुत ही ज्यादा काम करती है। पर ये तब काम करेगी जब आप बिलीव के साथ इसे करोगे और रिजल्ट की आप टेंशन नहीं लोगे। क्योंकि मैंने भी कभी रिजल्ट की टेंशन नहीं ली थी। करती गई। आप करते जाओगे, रिजल्ट नहीं देखोगे, कितने दिन की ये भी नहीं देखना। दिन रात बस 2 टाइम 5 मिनट आप करते जाओ। खुद से माफी मांगो, दूसरों से माफी मांगो, और उसके बाद अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखो, क्योंकि मैंने देखा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।